नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, पिछले कुछ एपिसोड से हम लगातार हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ वास्तु एंड मिथ सीरीज पर बातचीत करते चले आ रहे हैं, जिसके तहत अब तक हमने डायरेक्शंस से जुड़ी बातचीत उनसे करी, गौमुखी लॉट और शेरमुखी लॉट पर चर्चा हुई। आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम वाटरफॉल और वाटर फाउंटेन से जुड़े जो लोगों की अलग अलग कंफ्यूजन्स हैं, मिथ्स हैं, धारणाएं हैं, उसको क्लैरिफाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं पल्लवी चिल्लावाड़ा जी का। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? शुक्रिया, बहुत अच्छा। आज का जो विषय है बहुत दिलचस्प विषय, क्योंकि मैं देखता हूं कि कई लोगों ने अपने घरों के बैकयार्ड में भी वाटरफॉल और वाटर फाउंटेन का अरेंजमेंट किया हुआ है और इंडोर के अंदर भी किया हुआ है, यानी आउटडोर इंडोर दोनों जगह वाटरफॉल वाटर फाउंटेन्स देखने को मिलते हैं और उसको लेकर के लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहूंगी विकास जी कि ये जो पूरा वाटरफॉल और वाटर फाउंटेन और वास्तु शास्त्र का कनेक्शन, उसका रिश्ता, ये जो एक टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको मैं अलग अलग 3 तरह से बताने वाली हूँ। सबसे पहले कि वास्तु में ऐसे क्या प्रिंसिपल है जिसकी वजह से ये रूल्स एंड रेगुलेशन और वाटरफॉल वाटर फाउंटेन का इम्पोर्टेंस बना, पानी का इम्पोर्टेंस बना, वाटर एलिमेंट की सही दिशा के फायदे। दूसरा, हम उस पर बात करेंगे कि ज्यादातर मैंने अपनी लाइफ में जो केस स्टडी देखी है कि ये सारे जो वास्तु के प्रिंसिपल है, वास्तु के जो रूल्स है, जो उसके नियम है, वो सब लोगों तक पहुंचते पहुंचते किस तरह से उसकी मान्यता लोगों के दिमाग में गलत फहमी बैठ चुकी है, उस पर मैं बात करूंगी। क्या क्या मैंने अपनी केस स्टडी में देखा है जिसको हमेशा मैंने फिक्स किया है। और तीसरा कि एक्चुअली एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट, एक अच्छा वास्तु एक्सपर्ट इस रूल्स को सही तरीके से कैसे अप्लाई कर सकता है। तो हम 3 अलग अलग तरह के ब्रेक में डिफरेंट तरह से ये तीनों चीजों को समझ के प्रॉपर सही तरीके से वास्तु के वाटर एलिमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में अपनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि फायदे समझ लें पहले। और फायदों को लेकर के भी देखिए पल्लवी जी, बहुत सारी कंफ्यूजन है कि कुछ लोगों को लगता है कि इससे पैसा आने लगता है, फिर कुछ टाइम बाद रियलाइज होता है कि अरे यार ये तो आ नहीं रहा, ये तो जा रहा है। और ऐसी बार कई दफा एनर्जीज भी, जिसको हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के भी बातें होती हैं। और कई लोगों को ये भी लगता है कि कुछ टाइम तक तो ठीक था, उसके बाद फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट नजर आने लगा। कुछ समझाइए हमें उस बारे में, कुछ गाइड कीजिए। जैसे वास्तु शास्त्र और वाटर एलिमेंट के रिलेशनशिप को समझने के लिए आपको वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। जो 5 एलिमेंट्स है उसके बेस पे ये पूरा सब्जेक्ट जो है वो बना हुआ है। इंसान के बॉडी की रचना और अर्थ के ऊपर रहने वाले जो भी अलग अलग तरह के डिफरेंट एनर्जी है, अलग अलग तरह के एलिमेंट्स है, वो सीधे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और इसकी वजह से जब इस अर्थ पे कोई भी रिलीजन का व्यक्ति हो, किसी भी कंट्री में रहता हो, वास्तु और फंग शुई उसको समांतर स्तर पे अगर सही तरीके से अप्लाई करो तो फायदा करते हैं, अगर गलत तरीके से अप्लाई करो तो कई बार उसका नुकसान भी होता है, या ये कह सकते हो कि आपके एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीदें थी उससे, वो आपकी फुलफिल नहीं होती है। वास्तु शास्त्र में नॉर्थ दिशा जो होती है, नॉर्थ ईस्ट दिशा जो होती है और ईस्ट दिशा जो होती है, वहां से यूनिवर्स की शुरुआत होती है। वहां से नॉर्थ जो होता है, जो इंसान के सर का हिस्सा होता है, वो नॉर्थ पोल होता है, पैरों का हिस्सा होता है, उसको साउथ पोल मानते हैं। अगर हम अर्थ के ग्लोब को समझते हैं, जितनी भी बार आप गूगल पे पूरे अर्थ के ग्लोब को समझते हो, उतनी बार सबको पता है कि उसका टॉप वाला जो एरिया होता है, यानी कि अर्थ के टॉप वाला जो हिस्सा होता है, वो उसका नॉर्थ पोल होता है और उसको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ के साथ जोड़ा जाता है। उसके सपोर्टिंग एलिमेंट है मैग्नेटिक फोर्स। नॉर्थ के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट जुड़े हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी कुछ तरह का नॉर्थ का हिस्सा है। तो जहां जहां मैग्नेटिक फोर्स की बात आती है, जहां जहां नेचुरल एलिमेंट यानी कि प्राकृतिक ऊर्जा की बात आती है, वहां वहां उसके सपोर्टिंग एलिमेंट में सबसे बड़ा सपोर्टिंग एलिमेंट है वाटर एलिमेंट। और वास्तु जो है उसमें एक दिशा एक दूसरे से विपरीत दिशा में काम करती है। अगर साउथ का एलिमेंट जो कि कंप्लीटली विपरीत एलिमेंट है,
नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से कंप्लीटली अपोजिट है। तो अगर नॉर्थ पोल का एलिमेंट वाटर है तो ऑटोमेटिकली आपका साउथ पोल का एलिमेंट जो होता है वो फायर हो जाता है। सो नॉर्थ पोल के अंदर जो वाटर एलिमेंट होता है वो सपोर्टिंग है, अर्थ एलिमेंट होते हैं वो सपोर्टिंग है, प्राकृतिक एनर्जी है वो सपोर्टिंग है, एयर का सबसे ज्यादा प्रभावशाली ऊर्जा, एनर्जी और फोर्स जो कि सबसे पहले नॉर्थ में और सेकंड आपको वेस्ट में दिखाई देता है। सो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिशा को एनहांस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए प्रकृति के अंदर जो सबसे ज्यादा जिस एलिमेंट का वर्चस्व है उसको वहां पे उसका स्थान, उसकी जगह दी गई है। और पृथ्वी पे सभी को पता है कि 70% लिक्विड है और 30% सॉलिड है। इंसान, शरीर, जमीन, ट्री, अलग अलग तरह की जितनी भी रचना ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अलावा आप जितनी भी अलग अलग तरह के पशु, पंखी, एनिमल जो भी आप समझते हो, वो सबसे ज्यादा इस अर्थ के ऊपर वाटर एलिमेंट का वर्चस्व है, जिसको हम अलग अलग तरह के सेवन समंदर यानी कि समंदर के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि अगर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिशा को आप इन्हांस करते हो, उसके एलिमेंट एनर्जी को बढ़ाते हो, तो उसका फायदा क्या होता है? सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी लाइफ के लिए, जो भी सपोर्टिंग चीजें होती है दिनचर्या के लिए, डिसीजन के लिए, आपकी एवरीडे की जो कार्य शक्ति है वो बढ़ाने के लिए आपको नॉर्थ एलिमेंट के फोर्स की जरूरत होती है और वाटर उसका सबसे बड़ा बेस सपोर्टिंग एलिमेंट है। इसीलिए पुराने जमाने में जब पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था और लोग कुएं में जाके पानी निकालते थे, कुआं बहुत ज्यादा गहरा होता था और पानी वहां पे इकट्ठा हो जाता था, तो कुएं के पानी को आज भी हम साइंटिफिकली बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड वाला वाटर बोलते हैं, क्योंकि उस वक्त वाटर यानी कि वेल वाटर खुले आसमान में होने के बावजूद भी उस पानी को पीने वाले लोग बीमार नहीं पड़ते थे। लोग तालाब से पानी नहीं लेते थे, वहां पे अपने जो भी कपड़े धोना, वॉश करना वो सब करते थे, उसका वॉशेड एरिया बोल सकते हो। लेकिन कुएं का पानी था वो पीने के लिए योग्य माना जाता था, क्योंकि कुएं की सबसे बड़ी रचना की स्पेशलाइजेशन ये है कि कुआं एकदम गहरा होता है, ऊंडा होता है और वो पानी को बहुत ज्यादा सेव करता है। और वेल वाटर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से भरा हुआ होता है, जिसमें थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ डर्ट, कुछ भी चीज हो जाती है फिर भी आदमी बीमार नहीं पड़ता है। आज के जमाने में हम गैस स्टेशन में जाके तरह तरह के पानी हमें मिलते हैं, ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं बहुत तरह के पानी होते हैं, लेकिन पुराने जमाने में इतने सालों से हमारे बुजुर्ग जिसकी आयु बहुत ज्यादा एज तक मानी जाती थी और वो भी वेल वाटर की प्रभावशाली मैग्नेटिक फील्ड के वाटर से। आज भी काफी तरह के प्रॉब्लम्स में लोग बोलते हैं कि कॉपर के घड़े में पानी डाल के पियो, वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो उस रूल्स एंड रेगुलेशन को जब आपके और मेरे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी में आज के जमाने में स्मार्ट होम बन गए, तब तो पानी हमारे घर के अंदर आने लग गया। अब तो हमें वेल वाटर की जरूरत नहीं है। काफी घरों के अंदर आज भी वेल वाटर होता है, जिनके घर सबब वगैरह में एरिया में, पेंसिल्वेनिया, फिलाडेल्फिया, आपके न्यू जर्सी में मैंने काफी काम किया विकास में, अभी भी बोरिंग से पानी, काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं कॉमर्शियल प्रीमाइसिस में लोग बोरिंग यानी कि जो आप बता रहे हो कि बोर से पानी निकालते हैं। लेकिन बोरिंग और वेल वाटर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि बोरिंग का मतलब होता है कि आपने मशीन और पाइप से किसी अंदर से जाके पानी को खींचा, एंड वेल वाटर इज टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जी। तो अभी आज के जमाने में दो तरह से घर बनते हैं। एक होता है सिटी का वाटर, जिसको आप काउंटी की यूटिलिटी बोल सकते हो, जहां तक काउंटी पहुंच चुकी है, और एक होता है सबब, जो कि काउंटी के बाहर का एरिया होता है, जहां आज भी सीवर लाइन के बजाय सेप्टिक टैंक का प्रयोग होता है, जहां पे वाटर, काउंटी के वाटर के बजाय आज भी वहां पे वेल वाटर की व्यवस्था की गई है, और उसको आप प्यूरिफायर करो, जो भी करो, फिर आप अलग अलग तरह से उसका उपयोग करते हो। अब ये रूल्स को इतने सालों के बाद अप्लाई करने के लिए जब पानी घर के अंदर आया, तो पुराने जमाने जब वास्तुशास्त्र के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, उस वक्त से उनको ये पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाएंगे, अलग अलग तरह के ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे। तो उन्होंने उसी वक्त वाटर एलिमेंट के लिए वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार, विश्वकर्मा जी जिसके प्रणेता है, जिसके रचयिता है, उनके अनुसार कुछ दिशाओं को संबोधित किया गया है कि पानी के लिए दैट्स आइडियल डायरेक्शन। उसमें काफी ज्यादा मिक्स है, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ। अब ये बात ये हो गई बहुत ज्यादा पॉपुलर कि अगर पानी सही दिशा में से घर में आता है, तो वास्तु का एक सिंपल प्रिंसिपल है, वाटर इज रिलेटेड विथ वेल्थ। पैसा ही पानी है या पानी ही पैसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति ने हमें सबसे ज्यादा पानी दिया है,
तो उसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति के अनुसार वाटर जो होता है वो वेल्थ की जगह लेता है। अमेरिका में डॉलर है, इंडिया में रुपीस है, यूके में पाउंड है, लेकिन प्रकृति के लिए पानी उसकी वेल्थ है, उसकी लाइव बने रहने के लिए स्टेबिलिटी है। तो वाटर पोजीशन को जिस दिशा से लाना चाहिए वो सारे ऐसे फील्ड है, जैसे मैंने अभी बताया, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट का कुछ एरिया जो कि नॉर्थ में होता है, यहाँ तक अगर पानी आता है तो उसको सह दशा में माना जाता है। अब धीरे धीरे वास्तुशास्त्र के बाद, बहुत सालों के बाद, फेंग शुई का जन्म हुआ। फेंग शुई के अंदर वही वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल को अप्लाई किए गए। तो उन्होंने यही सोचा कि अगर आपको पानी के लिए कुछ तरह के सोर्स है, बट सपोज इफ यू आर इन हाई राइज बिल्डिंग, आप अपार्टमेंट बिल्डिंग में हो, बड़ी हाई राइज बिल्डिंग के टावर में आपका अपार्टमेंट बना हुआ है, 46 फ्लोर पे हो, 82 फ्लोर पे हो, तो आप वहां पे तो वेल वाटर को ला नहीं सकते। तो उन्होंने सिमिलर कॉन्सेप्ट को सेम वास्तुशास्त्र के रूल्स को अप्लाई करने के लिए ये सोचा कि यहाँ पे पानी होना चाहिए और पानी मोशन में होना चाहिए। वेल कभी भी हमेशा यूज होता है, अगर वेल यूज नहीं होता है तो बहुत कम लोगों को पता होता है कि धीरे धीरे करके वो पानी आपका पूरा खत्म हो जाता है। राइट। उन्होंने ये सोचा कि पानी मोशन में होना चाहिए और वहां से पैदा हुआ वाटरफॉल, वहां से शुरुआत हुई वाटर फाउंटेन की। अब अगर हो सकता है कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट दिशा में अगर किसी का वाटर फ्लो नहीं है और उसकी विपरीत दिशाओं में है, तो उनके मन में कुछ अब असमंजस में होंगे वो लोग कि हम क्या करें। इसको जान लेते हैं आपसे ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए दर्शकों हमारे साथ। पल्लवी जी आप भी बने रहिए, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। बातचीत आज पल्लवी जी से हो रही है वास्तु और मिथ सीरीज के तहत वाटरफॉल, वाटर फाउंटेन विषय पर। पल्लवी जी कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत। लेकिन अगर किसी का इस दिशा में वाटरफॉल, वाटर फाउंटेन नहीं है, विपरीत दिशा में है, उनके लिए क्या गाइडेंस है? यहाँ पे जब हमने बात को समझा कि दिशा की इम्पोर्टेंस ये है कि वाटर एलिमेंट जो है वो इस अर्थ के ऊपर वेल्थ के रूप में माना जाता है। प्राकृतिक ऊर्जा के अनुसार, प्रकृति के अनुसार वाटर को वेल्थ की तरह माना जाता है और इसीलिए पानी का सही दिशा में आना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे बात यह है कि अगर आपको उस दिशा से वाटर एलिमेंट नहीं है तो क्या मिलता है। उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि वाटर एलिमेंट के पानी की दिशा को अप्लाई करने के लिए लोगों ने इस रूल्स को किस तरह से लिया है, उनके दिमाग में क्या क्या गलत फहमी पैदा हो गई है सुनी सुनाई बातों के थ्रू। ये बात दोनों अगर आप समझोगे तो आपको अपने आप सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। तो शुरू में जब ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपके बढ़ने शुरू हुए और तब तक कस्टम होम का कॉन्सेप्ट चलता था, इंडिया में भी लोग अपना खुद का घर बनाते थे, वर्ल्ड में भी लोग अपना खुद का घर बनाते थे, तब तक उतना ज्यादा अपार्टमेंट बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। तब तक लोगों ने अंडरग्राउंड वाटर टैंक के अंदर इस रूल्स को अप्लाई करना शुरू किया। अब वास्तु में ये बात सही है कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में पानी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो ज्यादातर लोगों को, शायद ये मैं कह लूं कि 99% लोगों को पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो फायदे वाली बात थी उसको सुन लिया, लेकिन उसके साथ साथ लॉटरी की टिकट तो खरीद ली, नंबर लगने के लिए इंतजार है कि 5 मिलियन लगेंगे, 50 मिलियन लगेंगे, लेकिन जो कंडीशन अप्लाई वाला जो बात होती है ना, उसको सुनना समझना थोड़ा भूल गए। तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले बात यह है कि वो जो पानी होता है वो जो डायरेक्शन की 45 डिग्री की लिमिटेशन होती है, ईच स्क्वायर फीट हर लॉट के हिसाब से मैग्नेटिक कंपास के अनुसार जो दिशा 45 डिग्री की होती है, 3000 लॉट स्क्वायर फीट के लॉट का 45 डिग्री उतना होता है, 15,000 स्क्वायर फीट का उतना होता है, 5 एकड़ लॉट अगर आपका होता है, 2.5 एकड़ लॉट होता है तो उसका 45 डिग्री इतना होता है। और पानी के रूल्स लॉट के साथ जुड़े हुए होते हैं, घर के साथ में, ये बात ध्यान से समझिएगा। तो जब कभी आप उस डिग्री के ऊपर जहां से दो दिशा स्प्लिट होती है, नॉर्थ खत्म होने के बाद नॉर्थ ईस्ट शुरू होता है, उसकी कोई ना कोई एक पिन पॉइंट लाइन होती है, नॉर्थ ईस्ट खत्म होने के बाद जहां से ईस्ट शुरू होता है, तो जहां से दिशा मैग्नेटिक कंपास के अंदर से बदलती है, अगर उस लाइन दूरी पे अगर आपने गलती से पानी को रखा है तो वो प्रॉपर्टी फायदा नहीं करेगी लेकिन नुकसान जरूर करेगी। तो पानी को लोगों ने अलग अलग तरीके से अप्लाई करके गलतियां की, वो तो बड़ी कॉमन बात है।
लेकिन बाकी जो भी अप्लाई करने वाले, इवन मैं तो ये भी कहूंगी कि काफी ज्यादा आज के जमाने में वास्तु कंसल्टेंट को भी नहीं पता है कि पानी की राइट डिग्री कैसी है। तो सबसे पहला रूल ये होता है कि जहां से आपकी डिग्री चेंज होती है, जहां से आपकी डिग्री बदलती है, उस बदलती हुई डिग्री के ऊपर आपकी अंडरग्राउंड वाटर टैंक, अगर आप इंडिया में हो, कमर्शियल बिल्डिंग में हो, कोई भी तरह की ओवरहेड, पानी जमीन के अंदर हो, पानी जमीन के ऊपर हो, वो रूल्स एंड रेगुलेशन है। पुराने जमाने में इंडिया में ओवरहेड टैंक हुआ करती थी, तो कोई भी तरह की ओवरहेड टैंक होती है, कोई भी तरह का, अगर आपने 15 फ्लोर पे, 16 फ्लोर पे स्विमिंग पूल बना रखा है या कोई भी वाटर बॉडी हो, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पानी के टॉप ऑफ द लैंड यानी कि किसी भी फ्लोर के ऊपर होना या अंडरग्राउंड होना, इक्वल रूल्स लगेंगे। अब लोगों ने इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये सोचा कि भैया पानी तो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, तो वहां से सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ मंदिर के प्रीस्ट और एस्ट्रोलॉजर का। और वो अपनी जगह पे जो सुना था, समझा था, वो सही था, लेकिन अप्लाई करने का तरीका था वो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए एकदम शॉर्टकट वे में बदलते बदलते चीज को बदल दिया। तो पहले वहां पे शुरू हो गई बात, जो मैंने बहुत ज्यादा अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा है कि ज्यादातर कंट्री के अंदर उसको आधी अधूरी समझ के साथ अप्लाई करने के लिए वो लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में घर के अंदर से एक पानी का जग, पानी का लोटा, पानी की गड़वी ला के नॉर्थ ईस्ट में भर के रख दिया। और ऑफिस बिल्डिंग हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो, किसी भी बेडरूम पड़ता हो नॉर्थ ईस्ट में, कहीं पे भी जहां पे भी उनको नॉर्थ ईस्ट मिला, चाहे कोई भी डिग्री पढ़ती हो, डिग्री तो जब आप अप्लाई ही गलत तरीके से करते हो तो इतना डिटेल में तो जाओगी नहीं। सो नोबडी केयर अबाउट डिग्री, बस ये है कि नॉर्थ ईस्ट में पानी रखो, नॉर्थ ईस्ट में पानी रखो। जाके पानी का वहां पे जग रखना शुरू कर दिया। मैंने अपनी पूरी इतनी सारी लाइफ में सबसे ऐसे घरों में विजिट करके एक ही सवाल पूछा, जिस दिन से ये भरा हुआ पानी आपने रखा है, उस दिन के बाद फाइनेंशियल ग्रोथ हुआ कि पैसे जो आने वाले थे वो भी अटक गए, प्रमोशन होने वाला था वो भी रुक गया, यानी कि आपकी वेल्थ एनर्जी प्रोग्रेस आगे बढ़ने के बजाय ब्लॉक हो गई। क्या होगा जरा सोच के बताओ। तो लोगों ने थोड़े दिन तक सोचा और फिर हमेशा सारे लोगों का एक कॉमन आंसर था, नहीं कोई फायदा नहीं होगा, बट रख दिया। लेकिन सारे लोग मुझे जब रखते हैं, मैं उनके घर पे बिजनेस पे जाती हूँ तो स्पेशल जाके बताते हैं कि देखो पल्लवी जी, वास्तु के लिए हमने ये पानी को रखा था, लेकिन वो बात कंसल्टेंट ने नहीं बताई, उन्होंने खुद ही अप्लाई की थी। तो कंसल्टेंट होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगी कि सारे दिशाओं में डिग्रियों की जहाँ पे बदलते हुए बदलाव को छोड़ के जब कभी भी आप पानी रखते हो तो वास्तु का पहला बेसिक प्रिंसिपल इस दिशा में ये है कि वो पानी का फ्लो होना चाहिए, वो पानी मोशन में होना चाहिए। अगर आप डेड वाटर को वहां पे रख दोगे, क्योंकि अगर आप जग में और घड़े में पानी रखते हो तो डेड वाटर हो गया, वो जग के अंदर भरा हुआ पानी आप कोई मोशन क्रिएट नहीं कर सकते। रोज सुबह में बदल के गिरा दो और वापस डाल दो तो भी उससे मोशन क्रिएट नहीं होती है। तो पानी को रखने के साथ साथ कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको अप्लाई किया जाता है और सबसे पहला रूल्स होता है कि वहां पे मोशन होना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात और समझने की है पल्लवी जी, जैसे आपने कहा कि आर्थिक मंदी आने लगती है और लोगों की कई बार पेमेंट्स ब्लॉक हो जाती हैं, करियर में ग्रोथ नहीं हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं उसका ताना बाना आर्थिक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है। कई लोगों के सवाल या धारणाएं ये भी हैं कि भाई मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों उस घर में रहते हैं, तो एक का तो करियर बिल्कुल ठीक चल रहा है, ग्रो हो रहा है, और एक का ठीक नहीं चल रहा, वो कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। अब जो मैं आपसे पहले सीख पाया हूँ, समझ पाया हूँ, क्या ये बात भी मायने रखती है कि भाई वो प्रॉपर्टी जहाँ पर वाटर फ्लो, वाटर फाउंटेन सही दिशा में नहीं है, यदि वो एक हाउस होल्ड मेंबर के नाम पर है तो हो सकता है वो ही अकेला उस परिस्थिति से जूझ रहा हो, और हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उनके नाम पर नहीं है, तो उनके साथ वो चुनौतीपूर्ण परिस्थिति ना हो। इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिएगा। बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी दिशा का वास्तु दोष हमेशा उस आदमी को इफेक्ट करता है जिसकी वो दिशा सबसे ज्यादा उसको परेशान करने वाली हो और वो दिशा के अंदर उसकी सबसे ज्यादा लकीएस्ट दिशा हो, दोनों लोगों को। इसका मतलब ये हो गया कि जिसकी अनलकी डायरेक्शन है उसको नुकसान का रेशियो है वो ज्यादा पड़ जाएगा, लेकिन जिसकी लकी डायरेक्शन है उसको पूरा फायदा नहीं मिलने वाला, तो उसको भी 50% डैमेजेस होना है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी किसी के भी नाम पे हो, घर का ब्रेड विनर मुखिया कोई भी हो, दोनों के ऊपर इस
गलत वाटर अरेंजमेंट या वाटर एलिमेंट का उपयोग करने से जो वास्तु दोष खड़ा होगा वो दोनों के ऊपर इफेक्ट तो करेगा, लेकिन उसका जो द स्केल, उसका जो रेशियो होता है वो कम ज्यादा रहेगा। वास्तु के हिसाब से कुछ बातें, कुछ वास्तु दोष ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल लेवल पे है, चाहे मेरा घर हो, आपका हो, मेरी ऑफिस हो, आपकी हो, समान पर स्तर पे फायदा या नुकसान। लेकिन कुछ वास्तु दोष ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन होते हैं। इवन जो यूनिवर्सल वास्तु दोष है उसके भी जो नुकसान के रेशियो होते हैं, नुकसान का स्केल होता है, वो भी हमेशा इंडिविजुअल होता है। तो जो सवाल आपने पूछा कि अगर दो घर में, मतलब एक घर में दो लोग रहते हैं, मान लेते हैं दोनों ब्रेड विनर है, तो उस कंडीशन में जिसके लिए जो प्रॉपर्टी को ओन करता है उस पे तो नुकसान ज्यादा ही होने वाला है। और अगर गलती से उसके लिए नॉर्थ ईस्ट, मान लो कि अच्छी दशा नहीं है या उसके लिए वो दशा में से होने वाले एलिमेंट्स, नकारात्मक चीजों का प्रभाव ज्यादा पड़ना है, तो उस आदमी को उस नुकसान से निकालना मुश्किल हो जाता है। नुकसान बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है, 1-2 साल तक इंतजार नहीं करेगा। लेकिन किसी के लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छी दिशा है, मकान में वास्तु दोष है, बिजनेस में वास्तु दोष है, और वो नॉर्थ ईस्ट के लिए जो फायदा उसको मिलना चाहिए इतना नहीं मिलता है, तो भी उसकी जो वहाँ पे रहने की लाइफस्टाइल है उसमें अप्स एंड डाउन होते होते धीरे धीरे करके उसको 2 साल के बाद नुकसान होगा, 4 साल के बाद नुकसान और बढ़ जाएगा, 6 साल के बाद उसका और बढ़ जाएगा। तो अगर वो दिशा आपके लिए सही है तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन देती है, लेकिन फायदा नहीं पहुंचाती है, वैसा भी नुकसान होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, नफे में नुकसान वाली बात हो जाती है। और उसी के साथ साथ विकास जी, आपने ये भी पूछा था कि जिन लोगों के लिए उन दिशा में वाटर एलिमेंट की कोई ऑप्शन हुई नहीं और उससे विपरीत दिशा में हो जी, क्या करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि पूरे वास्तु शास्त्र में एक तो कॉमन रूल्स कि वाटर इज रिलेटेड विद वेल्थ। अगर पानी इसके अलावा और किसी भी दिशा में है तो वहां पे उसको अलग अलग तरह के नुकसान हो सकते हैं। कॉमन नुकसान, अगर गलत दिशा में है तो उनको घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, और ज्यादा गलत दिशा में बनता हो तो हेल्थ प्रॉब्लम्स कंटिन्यूस बने रहेंगे। पैसे कब कमाने जाओगे? जब अच्छी हेल्थ रहेगी। जब खुद ही बीमार हो जाओगे तो अपने आप फाइनेंशियल फोर्स तो वैसे ही सफर होना शुरू ही होने वाला है। सो हेल्थ प्रॉब्लम आल्सो बिगेस्ट वास्तु दोष बिकॉज ऑफ द गलत वाटर एलिमेंट की वजह से कई बार दिखाई देता है। ऐसे तो काफी सारे नुकसान है। और सही दिशा में अगर वाटर एलिमेंट का उपयोग किया जाता हो, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा कि रूल्स के साथ साथ कंडीशन अप्लाई, यानी कि सही तरीके से होना चाहिए, उस बात को आपने मिस कॉन्सेप्ट, मतलब आपने पूरा नहीं समझा है, तो भी उसका विपरीत ही नुकसान होता है और आदमी को फाइनेंशियली लॉस में ही वो लेकर जाता है। जी, वास्तु लर्निंग में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। इससे पहले कि आज के विषय को आगे बढ़ाएं, पहले आपसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। वास्तु में हम ज्यादातर इस प्रोग्राम में राइट वाटर एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको टिप्स भी उसी के बारे में देना चाहूंगी। वाटरफॉल मार्केट में काफी सारे लोग वास्तु में अप्लाई करते हैं, लेकिन सही वाटरफॉल कैसा होना चाहिए वो आपको इस टिप्स के माध्यम से बताना चाहूंगी, जिसमें 6 स्टेप में पानी गिरता हो, जिसमें 6 to 8 स्टेप। अगर आपको लग रहा है कि आपके फाइनेंशियल इश्यू बहुत ज्यादा है तो आप वाटरफॉल का उपयोग कर सकते हो, और वाटरफॉल की पोजीशन पानी बिल्डिंग के अंदर आना चाहिए, उस तरह से आपको राइट डायरेक्शन में रखनी है। और 6 स्टेप या 8 स्टेप बस सिर्फ उसी तरह, चाहे आप 3-3 राइट लेफ्ट में ले सकते हो, बट टोटल आपका 6 स्टेप और 8 स्टेप में होना चाहिए। और अगर आपने बिल्डिंग के बाहर कहीं रखा है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने मियामी में एक घर बना है, काफी स्पेशल बजट में घर बना हुआ है, उनको दरवाजे के बाहर, उनकी दिशा भी सही थी, तो उनको ऐसी इच्छा हो गई कि मैं वाटरफॉल लगाता हूँ। तो मेरे को उन्होंने कुछ पिक्चर्स भेजे, तो मैंने अपने तरीके से उनके लिए डिजाइन किया और उन्होंने कस्टम वाटरफॉल बनाया। वास्तु में कई बार हम स्पेसिफिक घर के लिए उसके स्क्वायर फीट के हिसाब से कस्टम वास्तु और वाटरफॉल के लिए एक डिजाइन बना के देते हैं जो 100% वास्तु के हिसाब से होता है। और उसी के टिप्स को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि 6 स्टेप से लेकर 8 स्टेप के अंदर पानी घर के अंदर, बिजनेस के अंदर आता हो, उस तरह से इंडिविजुअल जगह पे आपको अपनी ऑफिस के टेबल पे नहीं रखना है, काउंटर पे नहीं रखना है, बेडरूम में नहीं रखना है, लेकिन इंडिविजुअल उसके लिए एक जगह बना के आप रख सकते हो।
सही दिशा में सही तरीके से अगर अप्लाई करोगे तो उसका फायदा निश्चित रूप से हो सकता है। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल सुझाव है या फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और पल्लवी जी से सीधा संपर्क करने का सरल आसान तरीका pallavichellabada.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।